बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार और आज मैं आपको मज़ीद मैरिज लाइन के बारे में बताऊँगा कि शादी की लाइंस को देख के हम कैसे जान सकते हैं कि आया ये शादी कामयाब होगी या नाकाम होगी। आया ये बंदा एक शादी करेगा, दो शादियाँ करेगा या तीन शादियाँ करेगा, और इसके अफेयर्स कितने होंगे, ये किसी से मोहब्बत करेगा या इसकी मंगनी होगी। तो जितनी भी बातें हम शादी की लाइंस को देख के जान सकते हैं वो सारी मैं चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूँगा। कोशिश करूँगा कि कोई बात अधूरी ना रहे। तो बज़ाहिर ये एक छोटी सी लाइन है शादी की, लेकिन मेरे ख़्याल में इल्म पामिस्ट्री में सबसे ज़्यादा मुश्किल लाइन यही है। आप जितनी मर्ज़ी ख़ुद को माहिर समझते हों, कहीं ना कहीं आप इस लाइन को रीड करते हुए गलती कर सकते हैं। गलती का बहुत ज़्यादा इम्कान होता है। तो चलिए हम वीडियो का आगाज़ करते हैं, टाइम ज़ाया नहीं करते, टू दी पॉइंट बात करते हैं। तो चलें जी, सबसे पहले तो आपको मैं बताऊंगा कि शादी की लाइन किस जगह पे होती है। और ये जनाब आपकी हार्ड लाइन है और ये आपकी तीसरी उंगली का मरकरी फिंगर का लास्ट पोर है, ठीक है। ये वाला जो दरमियानी फ़ासला होता है, शादी की लाइन इसी दरमियानी फ़ासले के अंदर पाई जाती है और इसकी डायरेक्शन होती है इस तरह। जो हल्की लाइन होती है वो मंगनी की हो सकती है, किसी के साथ मोहब्बत की हो सकती है, दोस्ती की हो सकती है, फ्रेंडशिप की हो सकती है। बेसिकली ये शादी की लाइनें इस जगह पे नहीं होती। बेसिकली ये आप किसी के साथ भी जो आपकी दिली वाबस्तगी होती है, इश्क होता है, मोहब्बत होता है, और फिर साथ साथ आपका उसके साथ जो जिस्मानी रिलेशन भी होता है, अगर लाइन ज़्यादा लंबी और गहरी होगी तो वो आपकी दिली मोहब्बत को भी इस चीज़ का भी इजहार करेगी कि आपको उस शख्स के साथ बड़ी दिली मोहब्बत है, और फिर आपका उसके साथ जिस्मानी रिलेशन भी है। तो जो हल्की लाइन होगी वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी उसके साथ दिली वाबस्तगी या खामोश मोहब्बत को ज़ाहिर करेगी। तो आपने इस पॉइंट को समझना है अच्छे तरीके से। अब जैसे हम ये लाइन देख रहे हैं तो ये लाइन क्या बता रही है। पहली यहाँ पे हमें दो लाइनें नज़र आ रही हैं। एक ये लाइन है, ये हल्की सी नीचे की तरफ गिरी है, और इसका मतलब ये होगा कि इनका जो भी पहली मंगनी होगी या जो भी इनकी पहली मोहब्बत होगी वो ज़्यादा कामयाब नहीं होगी, वो रिलेशन इनका ब्रेक हो जाएगा। क्योंकि हल्की और मध्यम लाइन है और लेंथ में भी, लंबाई में भी इतनी ज़्यादा लंबी नहीं है। तो कहा जा सकता है कि पहली मोहब्बत जो होगी वो नाकामी की तरफ जाएगी। और नाकामी की क्या अलामत होती है कि अगर ये लाइन ऐसे नीचे की तरफ झुके, अगर ये लाइन ऐसे नीचे की तरफ झुके, ये दो साइन बताती है। एक तो आपको अपने महबूब से, अपने पार्टनर से जिस कदर तवक्कुआत होती हैं, जिस कदर आप उससे मोहब्बत की तवक्को कर रहे होते हैं, या जितनी आप उससे मोहब्बत कर रहे होते हैं, बदले में आपको उतनी मोहब्बत नहीं मिलती। वो आपकी तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतरता। कहीं ना कहीं वो सर्दमेरी का शिकार होता है। वो आपको अपनी खालस मोहब्बत, अपनी प्योर मोहब्बत नहीं देता, या उसकी मोहब्बत में वो शिद्दत नहीं होती जो आप अपने पार्टनर के साथ शदीद मोहब्बत कर रहे होते हैं। ये इस चीज़ का साइन होता है। ऐसे दिल की लाइन का नीचे की तरफ झुकना, आपका पार्टनर आपसे 100% मोहब्बत नहीं करेगा या आपकी तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरेगा। और दूसरा साइन ये इस चीज़ का होता है, अगर आपकी मैरिज लाइन ऐसे नीचे की तरफ गिरती है तो दूसरा साइन भी मैं आपको बताता हूँ इसके मीनिंग क्या होंगे। अगर ऐसे ये ऐसे नीचे की तरफ गिरे और ये इसके साथ दिल की लाइन के साथ टच हो जाए तो इसका मतलब ये होता है, अगर ना भी टच हो, इतनी भी झुक जाए, तो इसका मतलब ये होता है कि आपका पार्टनर आपसे पहले दुनिया से चला जाएगा, यानी कि उसकी डेथ आपसे पहले होगी। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि शादी के फ़ौरन बाद ही या 2-4 साल के बाद ही उसकी डेथ हो जाएगी। चाहे शादी आपकी 10 साल चले, 20 साल चले, या 40 साल चले, या 50 साल चले, लेकिन वो दुनिया से पहले चला जाएगा। ये इस चीज़ का साइन होता है ये। अब पहली लाइन भी ये नीचे की तरफ झुकी है, तो जो भी इनका पहला रिलेशन होगा वो ब्रेक हो जाएगा। अब अगर इनकी जो सेकंड लाइन हमें नज़र आ रही है वो भी आप देखेंगे तो पहले लाइन ये ऐसे चलती है,
फिर ये यहाँ पे ब्रेक हुई है और फिर ये ऐसे नीचे की तरफ गिरी है। तो इसका मतलब ये है कि शादी के मिड में जाके इनकी ज़िंदगी में मसले बनेंगे, प्रॉब्लम बनेंगे और कुछ लड़ाई झगड़े होंगे जिसकी वजह से शादी में मसले मसाइल बनेंगे। देखिए, इतना जब ब्रेक हो जाती है ना शादी की लाइन, तो उस रिश्ते के टूटने का ये साइन होता है कि रिश्ता टूट सकता है। कभी कभी ये टूट भी जाता है और कभी कभी नहीं भी टूटता, सिर्फ बात लड़ाई झगड़े तक रहती है। लड़ाई झगड़ा रहता है लेकिन शादी नहीं टूट रही होती। लेकिन कभी कभी ये रिश्ता टूट भी जाता है और आगे जाके ये लाइन फिर ये नीचे की तरफ गिरी है। तो इसका मतलब ये है कि इनके पार्टनर की डेथ 100% इनसे पहले हो जाएगी, चाहे शादी के 10 साल के बाद हो, 20 साल के बाद हो, 30 साल के बाद हो, जितने अरसा मर्जी बाद हो, लेकिन डेथ इनके हस्बैंड की पहले हो जाएगी। ये इस चीज़ का साइन होता है। और शादी में तकलीफ़ें, प्रॉब्लम, मसले भी रहेंगे। ये आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर प्रॉब्लम नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे लाइन ब्रेक हुई है, यहाँ पे लाइन ब्रेक हुई है और फिर यहाँ से भी एक लाइन नीचे की तरफ गिरी है और ये आगे जाके भी फिर नीचे की तरफ गिरी है। तो 100% शादी में मसले रहेंगे। और औलाद की लाइनें बड़ी बारीकी से देखने वाली होती हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। तो तकरीबन 4 से 5 बेबी भी अल्लाह ताला इनको अता करेगा। अल्लाह ताला इनको 4 से 5 बेबी भी अता करेगा। और लेकिन शादी में प्रॉब्लम, मसले रहेंगे और ज़्यादा चांस यही है कि इनके हस्बैंड की डेथ हो जाएगी, चाहे 20 साल बाद हो, शादी के 40 साल बाद हो, इनका पार्टनर इनसे पहले दुनिया से चला जाएगा। ये इस चीज़ का साइन होता है। चलें, मैं कोशिश करूँगा कि तकरीबन मैं हर रोज़ 8 से 10 हाथ रीड करता हूँ। तो जितने भी लोग रीडिंग करवाते हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको रियल हाथ पे मैरिज लाइन से बताऊँ ताकि आपको ठीक ठीक समझ में आ सके, पामिस्ट्री को आप अच्छे तरीके से समझ सकें। यहाँ पे भी आप देखेंगे पहली लाइन बहुत मध्यम है। जब इतनी कमज़ोर लाइन हो तो वो रिश्ता नहीं चल पाता। पहला इनका रिलेशन ब्रेक हो जाएगा, फिर दूसरा रिलेशन भी इनका ब्रेक हो जाएगा 2 जगह पे बात चल के। और फिर यहाँ पर ये लाइन देखिए, ऐसे ऐसे कट है, इसमें डैमेज लाइन है और फिर यहाँ पे ये जाके 2 शाखा हुई है। तो इसका मतलब ये है कि इनकी जो शादी होगी उसमें भी प्रॉब्लम, मसले ज़रूर आएंगे और काफ़ी प्रॉब्लम रहेंगे ज़िंदगी में। अंडरस्टैंडिंग का बाज़ दफ़ा मसला होता है, बाज़ दफ़ा मियाँ बीवी की वैसे नहीं बन रही होती या किसी तीसरे बंदे की वजह से प्रॉब्लम आ रहे होते हैं, लेकिन इनकी शादी में हमें प्रॉब्लम नज़र आ रहे हैं। और डेफ़िनेटली ये देख लें आप इस चीज़ को, ये प्रॉब्लम को ज़ाहिर करती है ये वाली शादी की लाइन। ये बहुत बारीकी से रीड करने वाली लाइन है, देख लें आप। ये मैंने नीचे ड्रा इसलिए किया कि वो आपको समझ आ सके। आप देखिए, ये मैं ड्रा करने लगूँ, यहाँ पे कट है, फिर कट है, फिर लाइन ब्रेक हुई है, फिर कट है, फिर ऐसे शाख निकली है, फिर एक लाइन ऐसे निकली है, ऐसे लाइन निकली है। और जब ऐसे कट होना और ऐसे लाइनों में से, तो फिर ये शादी की लाइन प्रॉब्लम पैदा कर देती है और बाज़ दफ़ा ये शादी बहुत ही मुश्किल के साथ कामयाब होती है। अब ये दूसरा हाथ है। मैं कोशिश करूँगा अलग अलग रियल शादी की लाइनें ना आपके सामने रखूँ ताकि आप बात को अच्छे तरीके से समझ सकें। पहला रिलेशन इनका ब्रेक हो जाएगा। ये स्टार्ट में 15-20 साल की उम्र में इनकी हो सकता है कोई मंगनी हो या किसी से ये मोहब्बत करें, उसमें नाकामी होगी। उसके बाद आप देखेंगे तो ये जो लाइन है, इस चीज़ को आप समझें। ये जो बज़ाहिर देखने में शादी की ये लाइन कोई इतनी बुरी लाइन नहीं लग रही, लेकिन जो ज़ाहिर है इंसान का एक एक्सपीरियंस होता है। मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि जब ये अंदर की तरफ दंसी हुई हो और थोड़ी मध्यम हो, भले ये लंबी लाइन है लेकिन ये अंदर की तरफ दंसी हुई है और यहाँ से ये बहुत ही डल है, मध्यम सी है और इतनी गहरी नहीं है, शार्प लाइन नहीं है, लाइन में इतनी ताकत नहीं है। तो इनका जो रिलेशन होगा, ये जो शादी की लाइन है, ये इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम पैदा करेगी, इनके अपने पार्टनर के साथ ज़्यादा नहीं बनेगी और ये सेकंड मैरिज का सोचेंगी। और सेकंड मैरिज की फिर देखें, यहाँ पे लाइन शो हो रही है और ये भी मध्यम है। इसका मतलब ये है कि हो सकता है यहाँ पर इनकी शादी में मसले रहें और इनकी ज़िंदगी में कोई दूसरा इंसान आए जो इनको अच्छा भी लगे। इनके साथ हो सकता है उस बंदे को ये लाइक करना शुरू कर दें या उसके साथ शादी का सोचना शुरू कर दें और मे बी ये वाला रिलेशन ब्रेक करके इस बंदे के साथ ये शादी कर भी लें।
इस चीज़ का अमकान है, क्योंकि रिलेशन बनता नज़र आ रहा है। ये होती है रिलेशन की लाइन, ये थी इनकी शादी की लाइन और ऊपर थी रिलेशन की लाइन। अब उस रिलेशन को ये चाहें तो ये शादी में भी कन्वर्ट कर सकती हैं, और बाज़ दफ़ा इंसान शादी नहीं करता, सिर्फ एक दोस्ती वाला रिश्ता जो होता है तो वो रख लेता है, लेकिन जो है ना वो होता ज़रूर है। देखिए, मैं पॉमिस्ट हूँ, हमारे जो भी इंसानी नफ्सियात होती है, जो कुछ भी मुमकिन होता है, वो मैं बग़ैर लिहाज किए मैं हर बात बड़ा खुल के बयान करने का आदी हूँ। तो कभी कभी हम शादी के बाद भी दोस्ती कर लेते हैं और रिलेशन बना लेते हैं। मर्द के लिए तो ये बिल्कुल आम सी बात है कि मर्द भी शादी के बाद तकरीबन दूसरी औरतों में दिलचस्पी लेता है, और आम तौर पर ये बहुत ज़्यादा मर्दों की नेचर होती है, जिनमें मैं भी शामिल हूँ। मैं कोई उन मर्दों से अलग नहीं हूँ, क्योंकि सच्ची बात जो होती है, सच्चाई को खुले दिल से तस्लीम कर लेना चाहिए कि शादी के बाद भी मर्द को दूसरी औरतें अच्छी लगती हैं और वो उनमें दिलचस्पी लेता है। अगर कोई ना माने तो अलग बात है, लेकिन सच्ची बात यही है। लेकिन इसी तरह बाज़ दफ़ा, चूँकि मैं तो पॉमिस्ट हूँ, मेरे सामने तो फिर जो बंदा किसी के सामने बात ना तस्लीम कर रहा हो, तो मेरे सामने जब वो मुझसे रीडिंग करवाता है तो वो तस्लीम कर लेता है। तो मेरे सामने कुछ शादीशुदा औरतों ने भी तस्लीम किया कि जनाब उनकी अपने हस्बैंड के साथ बिल्कुल नहीं बन रही, वो उसको बिल्कुल नापसंद करती हैं, और उनकी ज़िंदगी में कोई पहले से मौजूद होता है या शादी के बाद उनकी ज़िंदगी में कोई आ जाता है और वो उनमें दिलचस्पी लेना शुरू कर देती हैं, और कभी कभी फिर वो डाइवोर्स लेके दूसरे बंदे के साथ शादी भी कर लेती हैं। तो मैं वही बातें कर रहा हूँ जो मुमकिना इस सोसाइटी में, इस माशरे में जो कुछ हो रहा है उसी के मुताबिक मैं खुल के डिस्कस कर रहा हूँ, ताकि आपको अच्छा भी लगे सीखने, क्योंकि अब हम एक इल्म को सीख रहे हैं। तो यहाँ हमने इस चीज़ का तो नहीं लिहाज करना कि नहीं ये बात नहीं करनी चाहिए, ये बात नहीं कहनी चाहिए, ये किसी को बुरी ना लगे, ये किसी को अच्छी ना लगे। तो यहाँ हम किसी को अच्छा लगना या बुरा लगना ये नहीं हम देख रहे, हमने इस इल्म को डीपली रीड करना है और बड़ा एक्यूरेट रीड करना है। और हमने जब किसी को बताना है कि जी जनाब शादी के बाद भी आपकी ज़िंदगी में कोई आएगा, तो मेरा यकीन करें, मेरा अपना पर्सनली एक्सपीरियंस है कि उन लोगों की ज़िंदगी में कोई आया होता है। जब मैं कहता हूँ ना कि आपकी ज़िंदगी में शादी के बाद भी कोई आपकी ज़िंदगी में आएगा, तो 100% आया होता है, और मुझे पता होता है। और बाज़ लोग कभी कभी अगर लड़की हो तो वो हो सकता है इनकार कर दे। ज़ाहिर है कोई भी इंसान अपना सीक्रेट, अपना राज तो बताना नहीं चाहता, तो मैं फिर उस चीज़ को ज़्यादा ज़ोर नहीं मारता, मैं ज़्यादा ज़ोर नहीं देता कि नहीं जनाब ये बात ऐसे ही है, ऐसे ही है। नो, मैं कहता हूँ ठीक है जनाब, जैसे आप कह रहे हैं ऐसा ही होगा। तो बाकी मज़ीद हम देखते हैं, यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे भी पोजीशन वही है कि यहाँ पे पहली मंगनी, पहला रिलेशन ब्रेक होता नज़र आ रहा है। उसके बाद ये शादी की लाइन है, यहाँ पे ये डिस्टर्ब हुई है, इस तरह करके जजीरा सा बने। तो जब इनकी शादी होगी, पहला रिलेशन ब्रेक हो जाएगा और ये शादी होगी 30 से 35 साल की एज में, उसमें भी प्रॉब्लम बनेंगी। और देखिए उसमें प्रॉब्लम बनेंगे, फिर ऊपर एक लाइन ऐसे नीचे की तरफ ऐसे झुकती नज़र आ रही है। तो इसका मतलब ये कि जब इनके हालात ख़राब होंगे तो ये फिर सेकंड मैरिज का ज़रूर सोचेंगी, कोई ना कोई इनकी ज़िंदगी में आएगा, ये इस चीज़ का साइन होता है। तो बिल्कुल हम कोशिश करेंगे कि आज हम इस चीज़ को बड़ा डीपली सीखें। शादी की लाइन को बड़ा दिलचस्प टॉपिक है और मुश्किल टॉपिक है, आसान नहीं है। पहली बारीक लाइन है, पहला रिलेशन ब्रेक हो जाएगा। दूसरी लाइन में ऐसे चूँकि थोड़ा सा कट आया और गहराई सी है इधर, तो यहाँ पर भी प्रॉब्लम, जैसे क्योंकि ये उनके राइट हैंड पे प्रॉब्लम थे, तो यहाँ पर लेफ़्ट हैंड में भी हमें यही चीज़ें नज़र आ रही हैं कि प्रॉब्लम आएंगी, और उसके बाद फिर उनकी ज़िंदगी में कोई आएगा, एक तीसरा बंदा, दूसरा या तीसरा बंदा होगा, तो उसके साथ भी इनका रिलेशन बनेगा और ये उसके बारे में सोचेंगी और मे भी शादी भी कर लें। चलें जी, मज़ीद हम देखते हैं आगे। ये वाली लाइन देख लें आप, बज़ाहिर लंबी लाइन है, बज़ाहिर बहुत लंबी लाइन है ऐसे, लेकिन क्या हुआ है यहाँ पे जाके ये हल्का सा एक शाख इधर आई है और यहाँ पे लाइन कमज़ोर होना शुरू हो गई है। तो इसका मतलब यही है कि यहाँ तक तो इनकी ज़िंदगी बड़ी अच्छी रहेगी, लेकिन मिड एज में जाके
इनकी शादी के 5 या 10 साल के बाद फिर इनकी शादी में आहिस्ता आहिस्ता मसले बनना शुरू हो जाएंगे और शादी में ठीक ठाक प्रॉब्लम बनेंगे। और देखिए जब जहाँ भी प्रॉब्लम बने हैं वहाँ फिर हमें एक ऊपर शादी की लाइन हमें नज़र आती है, रिलेशन की लाइन। तो उसका मतलब ये होता है कि जब इंसान अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा उसका दिल जला होता है, वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है और उसके अपने पार्टनर के साथ लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा जब बढ़ जाते हैं तो फिर वो सेकंड मैरिज का सोचना शुरू कर देता है। उसकी ज़िंदगी में कोई ना कोई जब उसको कहीं से मोहब्बत मिलती है, कहीं से थोड़ा सा भी आसरा मिलता है, तो ऐसी चाहे मर्द हो या औरत हो, जैसे ही उसे कोई दूसरा सहारा मिलता है तो वो उस सहारे को फिर पकड़ लेता है। तो कहने का मकसद ये है कि आप कोशिश करें, जो भी मियाँ बीवी मेरी ये वीडियो सुन रहे हैं, आप आपस में प्यार और मोहब्बत से रहें। अगर आपके लड़ाई झगड़े बढ़ना शुरू हो जाएंगे तो आपका ये रिलेशन ब्रेक होना शुरू हो जाएगा और एक वक्त आएगा कि दोनों आप अलग अलग अपना पार्टनर ढूंढना शुरू कर दोगे। तो अगर आप अपना घर बचाना चाहते हैं तो स्पेशली वो पार्टनर जिनके मियाँ बीवी जिनके बच्चे भी हो चुके हैं, तो खुदारा फिर अपने लड़ाई झगड़ों को बंद करें और अपने बच्चों का सोचें। तलाक हो जाती है, तलाक होने के बाद बीवी को खूबसूरत शोहर भी मिल जाता है और शोहर को एक खूबसूरत बीवी भी मिल जाती है बाद में नई शादी करके, लेकिन बच्चे रुल जाते हैं, बच्चे तबाह हो जाते हैं। बच्चों की ज़िंदगी इतनी डिस्टर्ब हो जाती है कि आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि मैं तो हर रोज़ ऐसे ही केसेस, ऐसी ही लड़कियों की रीडिंग कर रहा होता हूँ जिनकी डाइवोर्स हो चुकी है और बच्चे जो हैं वो बाप की तरफ जाना चाह रहे हैं। आधे बच्चे बाप के पास हैं, आधे लड़की के पास हैं। तो खुदारा अपने बच्चों की खातर एक दूसरे की गलतियां माफ़ कर दिया करें, अपने गुस्से पर कंट्रोल रखें और आपस में लड़ाई झगड़ा ना किया करें। खुदा और रसूल का वास्ता आपको। चलें जी आगे चलते हैं। ये वाली लाइन देखें आप, शुरू में मसले बनेंगे, बिल्कुल 100% मसले बनेंगे। यहाँ पे आप देखें, यहाँ से और फिर ये लाइन ऐसे, तो पहला जो भी इनका रिलेशन होगा ब्रेक होगा, फिर जो इनकी शादी होगी, शुरू में बहुत मसले बनेंगे, बहुत मसले बनेंगे और फिर शादी हो जाएगी और आगे जाके फिर प्रॉब्लम का शिकार होगी। तो शादी के शुरू में भी प्रॉब्लम बनेंगे और एंड पे भी जाके थोड़े से प्रॉब्लम बनेंगे, लेकिन शादी ये चलती रहेगी। शादी शायद ये टूटे ना, लेकिन शादी में मसले मसाइल ज़रूर आएंगे। और शादी की लाइन के ऊपर भी हल्की सी लाइन नज़र आ रही है। तो वही बात जो मैं कह रहा था कि जब भी मसले मसाइल बनेंगे तो आप दूसरी शादी का जब आप सोचना शुरू कर देते हैं उन लड़ाई झगड़ों के नतीजे में, तो यहाँ पर आपकी एक और लाइन बन जाती है। और बाज़ जो फ्लर्टी नेचर के मर्द होते हैं उनके हाथ में शादी की लाइन के बाद भी अगर ऐसे 2 या 3 लाइनें नज़र आती हैं तो वो उनके अफेयर्स की लाइनें होती हैं, ये उनका किसी न किसी के साथ रिलेशन होता है। इसके बाद जनाब मज़ीद हम देखते हैं, ये एक शादी की लाइन है। तो ये आप अगर गौर से देखेंगे तो थोड़ी चौड़ी है। देखिए ये लाइन जब चौड़ी होगी ना, इतनी चौड़ी हो जाएगी, थोड़ी इतनी चौड़ी हो जाएगी और लंबी तो है लेकिन चौड़ी है। तो ये भी कहीं ना कहीं घरेलू टेंशनों को बढ़ा देगी, लड़ाई झगड़ा बढ़ जाएगा। और देखिए यहाँ पर कितनी खूबसूरत औलाद की लाइनें मौजूद है, 1 2 3 4 से 5 बेबी अल्लाह ताला इनको देगा। औलाद की लाइनें शादी की लाइन के साथ जुड़ी हुई होती हैं और ये आप इस तरह देख सकते हैं ख़ुद भी। ये मैं इसको ख़त्म करता हूँ, ये आप देख लें, शादी की लाइन है और इसके साथ औलाद की लाइनें, ये आप आराम से देख सकते हैं। ये जो मदम होंगी वो लड़कियों की होंगी और जो गहरी लाइनें होंगी वो बेटों की होंगी, ठीक है। बहरहाल इस शादी की लाइन में भी प्रॉब्लम रहेंगे और कहीं ना कहीं प्रॉब्लम चलेंगे इसमें। अब मज़ीद यहाँ पे आप देखें तो शुरू में 1 या 2 रिलेशन, अब यहाँ ये इनकी शादी की मेन लाइन है। अब इसके नीचे नीचे ये तकरीबन 30 साल की एज तक इनकी शादी होगी। अब 30 साल की से नीचे नीचे जो जितने भी रिलेशन की लाइनें हैं वो बड़ी कमज़ोर है। तो इसका मतलब ये है कि 30 साल की उम्र से पहले पहले इनकी अगर 2 मंगनियाँ होती हैं या अल्लाह न करे इनकी शादियाँ हो जाती हैं, तो ये लाइनें अगर शादी की लाइनें बनेंगी तो इनका वो शादी नाकाम हो जाएगी। इस टाइम में ये टाइम बनता है 22-23 साल की उम्र। तो यहाँ पर अगर इनकी मंगनी होती है तो वो टूट जाएगी, शादी होती है तो टूट जाएगी। शादी इनकी वही कामयाब होगी जो गहरी लाइन होगी और 30 साल की उम्र में जाके। और ये लाइन भी बताती है
कि इनकी शादी जब होगी तो उसमें प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएंगे। देखिए ये भी कोई इतनी अच्छी गहरी लाइन नहीं है, ये यहाँ पर मध्यम लाइन है और फिर ये ऐसे जाके ऐसे दो शाखा हो जाती है। तो ये लाइन भी बताती है कि इनकी शादी तो हो जाएगी लेकिन शादी में मसले मसाइल प्रॉब्लम ज़रूर बनेंगे। और फिर देखिए शादी की लाइन के ऊपर एक हल्की सी लाइन हमें फिर नज़र आ रही है, तो ये भी सेकंड मैरिज का सोचेंगे ये, और हो सकता है कर भी लें। अच्छा जी, इसके बाद जनाब ये वाली लाइन देखें तो यहाँ पर एक हल्की लाइन है, मध्यम लाइन है, तो ये भी मंगनी हो सकती है और मंगनी होकर टूट भी सकती है, कोई मजबूत रिलेशन नहीं होगा। अगर ये वाली लाइन ये हल्की जो लाइन है इस टाइम पे अगर लड़की की शादी हो जाएगी तो वो शादी टूट जाएगी क्योंकि ये मजबूत लाइन नहीं है। अब ये गहरी लाइन है और फिर ये एंड पे जाके ऐसे दो शाखा होती है। इसका मतलब ये कि शादी काफ़ी अरसा चलेगी और फिर शादी के 5 साल या 10 साल के बाद इनके आपस में इख्तलाफ होना शुरू हो जाएंगे, किसी ना किसी मसले पे लड़ाई झगड़ा इनका होना शुरू हो जाएगा। ये इस चीज़ का साइन होता है, लड़ाई झगड़े का, आपस में इख्तलाफात होना। अब यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे पहला रिलेशन ब्रेक होगा, फिर दूसरा रिलेशन भी ब्रेक होगा, तो तकरीबन 25, 26, 27 साल की उम्र तक इनके रिलेशन ब्रेक होंगे। फिर आगे एक बड़ी शादी की लाइन है, ये भी थोड़ी सी दो शाखा है और फिर यहाँ से भी ऐसे लाइन निकल रही है। अच्छा, ये वाली लाइन जो होती है ना, ये वाली लाइन और फिर इसके साथ ऐसे एक लाइन का इस तरह निकलना, ये होता है कि या तो आपका पार्टनर किसी और के साथ मोहब्बत कर रहा होता है या कभी कभी ये होता है कि आप ख़ुद किसी और से मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं। ये इस चीज़ का साइन होता है, यानी कि ये शादी की लाइन का चलना और फिर इसके साथ ऐसे शादी की लाइन का एक और लाइन का साथ चलना, तो ये किसी दूसरे इंसान का साइन होता है कि कोई दूसरा इंसान भी आप दोनों की ज़िंदगी में मौजूद है। या तो वो आपकी ज़िंदगी में मौजूद होता है और कभी कभी वो आपके पार्टनर की ज़िंदगी में मौजूद होता है, ये इस चीज़ का साइन होता है। 100% ये नहीं है कि अगर आपके हाथ में ये साइन पाया जाता है तो आप किसी और के साथ अटैच हैं। बाज़ दफ़ा आपका पार्टनर किसी और के साथ अटैच होता है और उस वजह से शादी में मसले बन जाते हैं। तो ये जिस तरीके से आज मैं आपको शादी की लाइनों के बारे में बता रहा हूँ, ये मेरा अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैंने इन चीज़ों को 100% एक्यूरेट पाया और इस तरीके से आपको पामिस्ट्री कोई नहीं सिखाएगा। तो उम्मीद है कि अब मैं समझता हूँ कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, अभी बड़ी और भी शादी की लाइनें हैं तो वो हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट किसी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ये देखिए अभी ये लाइनें रहती हैं, ये लाइनें रहती हैं, जैसे ये लाइन है, चलिए लास्ट इसको कर लेते हैं, बाकी फिर इंशाल्लाह ताला शादी की लाइन को हम डिस्कस करेंगे। ये एक हल्की लाइन है, पहला रिलेशन इनका ब्रेक हो जाएगा। और दूसरी लाइन देखिए, बहुत जब आपकी हल्की लाइन हो ना, कितनी हल्की और मध्यम सी लाइन ऐसे करके चल रही है। ये वाली जो लाइन, ये मैंने इसको यहाँ पे मैंने दायरा लगा दिया, ये सब के अंदर है। तो ये वाली अगर इतनी हल्की मध्यम लाइन होगी तो ये आपकी रिलेशन तो आपका बन जाएगा, लेकिन रिलेशन में वो गर्मजोशी, वो शदीद मोहब्बत नहीं होती। रिश्ता या एक कह लें कि वो जैसे होती है ना कि अरेंज मैरिज हो गई है जी, बस मजबूरी, अब ज़िंदगी इसी के साथ गुजारनी है, या बच्चे हो गए हैं तो क्या करूं, तो आप का उसके साथ कोई दिली लगाव नहीं होता अपने पार्टनर के साथ जब आपकी इतनी मध्यम लाइन होती है। और कभी कभी ये मध्यम लाइन आपके लड़ाई झगड़े भी होना शुरू हो जाते हैं और कभी कभी ये मध्यम लाइन शादी को तोड़ भी देती है। ये बड़ी ख़तरनाक शादी की लाइन है जब आपकी शादी की लाइन बहुत ज़्यादा मध्यम होती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो मेरे ख्याल में इसको यहीं पे क्लोज़ कर लेते हैं। फिर इंशाल्लाह ताला बाकी अगर कोई डिफरेंट सी शादी की लाइंस आई तो फिर मैं उन पे भी वीडियो बना दूंगा, क्योंकि हर रोज़ तकरीबन मैंने बताया ना कि 10-15 लोगों के मैंने हाथ रीड करने होते हैं, तो बिल्कुल अलग अलग शादी की लाइंस भी आती हैं, डिफरेंट लाइंस भी आती हैं। तो आज मैंने कुछ लाइनें सेलेक्ट की हैं आप लोगों को समझाने के लिए। तो उम्मीद है कि आज बहुत ज़्यादा आपको मज़ा आया होगा और सीखने को मिला होगा, और एक अलग अंदाज से, इस तरीके से ना किताबों में ये चीज़ें लिखी होती हैं और ना ही कोई समझाता है। तो मुझे बड़ी खुशी है कि आप मुझसे पामिस्ट्री सीख रहे हैं और बड़े बड़े इंटेलिजेंट और बड़े बड़े प्यारे लोग जो है ना वो मेरे चैनल में मेरी फैमिली का हिस्सा हैं, वो मेरे चैनल का हिस्सा हैं, वो मेरे सब्सक्राइबर हैं। सब्सक्राइबर मैं नहीं समझता, मैं सच्ची बात बताऊं, मैं लोगों को अपनी फैमिली का हिस्सा समझता हूँ। आप मेरे भाई भी हो, मेरी बहुत प्यारी आप मेरी बहनें भी हो, और बुज़ुर्ग भी हैं, दोस्त भी हैं। तो आप पहले सब कुछ हो लेकिन मेरे अच्छे दोस्त भी हो आप,
शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने बड़े प्यारे लोगों से मिलवाया। ये मेरी ख्वाहिश थी कि मैं प्यारे प्यारे लोगों से मिलूं। तो इस रीडिंग के बहाने, पॉम रीडिंग के बहाने मैं बड़े बड़े प्यारे लोगों से मिल रहा हूँ। और यकीन करें, अल्लाह ताला ने बड़े प्यारे प्यारे लोग पैदा किए हुए हैं, बड़े खूबसूरत लोग। आप कमेंट्स में पढ़े ना मेरे हर वीडियो के नीचे, तो आपको इन्हीं प्यारे लोगों के कमेंट्स नज़र आएंगे। और एक से बढ़ के एक प्यारा इंसान है। मैं किस किस की तारीफ़ करूं, मेरे लिए सारे ही बहुत मोहतरम हैं, बहुत ही प्यारे हैं। तो अल्लाह ताला आपको खुशो खुरम रखे जी। मेरी दुआएं दिल से आपके लिए निकलती हैं। 5 टाइम नमाज़ पढ़ता हूँ और यकीन करें, मैं आप सब के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको अपनी हिफाजत में रखे, आपकी औलाद को आपकी अल्लाह ताला अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह ताला आपको औलाद की खुशियाँ दे, आप हज करें, उम्रा करें। और वो लोग जो बड़े गरीब हैं, जिनका कारोबार नहीं चल रहा, अल्लाह ताला उनके कारोबार को अच्छा कर दे। सारा दिन लोगों के दुख सुन सुन के ना, तो मैं खुद बड़ा सेंसिटिव हूँ, तो मैं परेशान हो जाता हूँ। तो ज़ाहिर है, अब जो सबसे बड़ा बादशाह है वो तो आसमानों पे बैठा हुआ है, तो फिर मैं सिवाय मैं दुआ के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। मैं आप लोगों के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपको खुशो खुरम रखे जी। और अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियाँ मुसीबतें दूर करे। जिन लोगों के काम नहीं है, बिज़नेस नहीं है, अल्लाह ताला उनको कामयाबी दे। जो बेरोज़गार हैं, अल्लाह ताला उनके रिज़्क़ में इजाफ़ा फ़रमाए और उनको इतना रिज़्क़ दे कि उनसे संभाला ना जाए। और जो लोग औलाद के लिए तरस रहे हैं, अल्लाह ताला उनको औलाद दे, बेटे दे, बेटियां दे। और वो बेटों और बेटियों की खुशियां भी देखे और उन्हें अल्लाह ताला फर्माबरदार औलाद दे। अल्लाह ताला आपको अपने माँ बाप की खिदमत करने की भी तौफीक अता फ़रमाए, क्योंकि माँ बाप की अगर आप खिदमत कर लेंगे तो कल आपकी औलाद भी आपकी खिदमत करेगी। और माँ बाप से ली हुई दुआएं आपको इस दुनिया में भी कामयाब बनाएंगी और आखिरत में भी कामयाब बनाएंगी। तो मेरी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आपको खुशो खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़। और बाकी जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है, ये मेरे इसी व्हाट्सअप पे रब्ता करना है। आपने अपने राइट हैंड की पिक्स भेजनी है, लेफ़्ट हैंड की पिक्स भेजनी है, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ आपने सेंड करनी है। तो फिर बड़ी डिटेल के साथ आपका जायचा भी बनेगा और आपके हाथों की रीडिंग भी होगी। बाकी चार्जेज़ हैं। फ्री रीडिंग मेरे पास बिल्कुल टाइम ही नहीं होता। मैंने आपको बताया कि मैं 10-15 लोगों की रीडिंग रोज़ करता हूँ, तो मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं होता फ्री रीडिंग वालों के लिए। फ्री रीडिंग वालों के लिए यही मैं एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि आप मेरे चैनल पे ही पामिस्ट्री को सीखें और अपना हाथ खुद रीड करने की कोशिश करें। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।